we were solving a question, so I'm just going to do that. So there was a point P somewhere over here, and we found that there were two electric fields acting such that they make an angle of 45. So this was the point P, and this was 45 degrees. Similarly, this is also 45 degrees. So there were two fields. One was E, इसके दो components हैं, so you can just write E1. Let's say this is E1. So E1 sine 45 is directed upwards, and there is another field that is E2. इसका जो vertical component है that is downwards. So that is E2 sine 45. So these two components will cancel, so there will be no field along the y direction. So there are two components that are acting towards the right. One is E1 cos 45, and the other one is also this is E1 cos 45, and the other component is also directed towards the right side, and it is E2 cos 45. So which means that the net electric field होगी वो towards right होगी, so that is E net. So I'm just going to erase the vertical components. So जो हमारे पास overall field होगी that would be E net, and E net would simply be the sum of these two fields. So that is E1 cos 45 plus E2 cos 45. So which means कि टोटल हमारे पास जो फील्ड बनेगी वो बनेगी 2E cos 45. एंड इफ यू रिमेंबर कल हमने लिखा था कि जो एक चार्ज Q है एंड द डिस्टेंस इज लेट्स से R, सो दिस वुड बी सिंपली 2K Q अपॉन R स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय cos 45, और cos 45 होता है 1 अपॉन अंडर रूट 2. So this is your final answer. That is the overall field. ठीक है बच्चों, any doubts so far? So you can just note it down and then we move on. Any doubts so far? कल की क्लास आपने ली थी? ओके, सो बेसिकली कल हमने डिस्कस किया था, मैं मिटा दूं सारा ये, लिख लिया बच्चों आप लोगों ने? एक मिनट,
असल में मैंने वो पहले उस पे किया था जो आई यूज टू टेक क्लासेस ऑन। ओके फाइन। बेसिकली कल हमने एक एक्सप्रेशन पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बेसिक एक्सप्रेशन है दैट इज फोर्स अपॉन चार्ज एफ अपॉन क्यू, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, सो स्मॉल चार्ज भी हो सकता है, कैपिटल क्यू भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। सो लेट्स से कि ये मेरे पास एक बड़ा चार्ज है, इसको मैं प्लस क्यू कह देता हूँ, और एक मेरे पास यहाँ पे छोटा चार्ज है, ये स्मॉल क्यू है। सो आई जस्ट वांट टू सी कि इस जो बड़े वाला चार्ज है इसकी फील्ड कितनी है। इसका मतलब ये कि द बिगर चार्ज दैट इज प्लस क्यू चार्ज, हाउ मच फोर्स इट विल एक्सर्ट ऑन द स्मॉल क्यू। सो द फॉर्मूला इज एफ अपॉन क्यू। तो द डिस्टेंस इज आर फ्रॉम द सेंटर टू सेंटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज आर। तो फोर्स का वही फार्मूला पुट करेंगे जो हमें पता है, जो कूलम्स लॉ का फार्मूला है, दैट इज के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये फोर्स का फार्मूला आ गया और इसको आपने फर्दर डिवाइड करना है जो स्मॉल क्यू चार्ज है इसके साथ। तो स्मॉल क्यू से कट जाएगा, तो ये फार्मूला बनेगा हमारे पास E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये बड़े चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसी तरह अगर आपने छोटे चार्ज की फील्ड निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन वो होगा E इज इक्वल टू के क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। सो बेसिकली जिस चार्ज की आप फील्ड निकाल रहे हैं उसकी वैल्यू प्लेस करेंगे इस फॉर्मूला में। एंड इफ यू रिमेंबर लास्ट टाइम हमने इसको डिस्कस किया था दैट कि जो k का फॉर्मूला है दैट इज k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमने डिस्कस किया था। इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप, और अगर आप इसको लिखना चाहें इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर आप इसको लिखना चाहते हैं किसी और तरीके से तो यू कैन ऑल्सो राइट इट एज E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये दो डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं। राइट, एनी डाउट सो फार बच्चों? सर ये 1/√2 कैसे आ गया? ये 2 की के क्यू बाय आर स्क्वायर की cos सर। 45 की क्या वैल्यू होती है? ओके ठीक है ठीक cos 45 की वैल्यू प्लेस किया ना हमने, ठीक है। है। और सर ये जो 2e है ये क्या 2 की के क्यू बाय आर स्क्वायर की इक्वल है? क्या चीज, क्या कह रहे हैं? तो 2e 2e का क्या मतलब है? यहाँ पे दोनों फील्ड्स ऐड होगी ना, E cos 45 और E cos 45, क्योंकि जो फील्ड थी वो तो सेम थी ना दोनों की, दोनों के चार्जेस भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो इन दोनों को हमने ऐड कर लिया। ओके राइट, सर थैंक यू। यस सर। सर cos 45 √2/2 होता है। आप मैथ लेते हैं? सर आप कैलकुलेटर से कर ले। नहीं, मैथ लेते हैं आप वैसे? यस। तो अगर आप मैथ्स लेते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1/√2 इज सेम एज √2/2। पता है इस चीज़ का आपको? क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 1 है ना, और 1/2 नीचे आके माइनस हो जाएगी, तो ये बनेगा 1/√2। आप कैलकुलेटर से भी आंसर निकाल लें, 1/√2 का आंसर निकाल लें और √2/2 का आंसर निकाल लें, आंसर सेम आता है। ओके, सही होगी बात? आगे चलें। लेकिन सर इसमें बड़ा क्यों लिया हुआ है हमने? छोटा क्यों नहीं? छोटा क्यों लिख लें? वो यहाँ पे क्योंकि अब मुझे याद नहीं था कि कब स्मॉल क्यू मैंने लिखा था या बड़ा क्यू लिखा था,
अगर यहाँ स्मॉल क्यू है तो इसको आप स्मॉल क्यू लिख दें, स्मॉल क्यू लिखा था हमने। स्मॉल क्यू था तो फिर स्मॉल क्यू ही लिखा जाएगा यहाँ पे, सही है। इसको स्मॉल क्यू कर देते हैं, दिस वुड बी स्मॉल क्यू, क्योंकि मेरा ख्याल था कि कल बड़ा क्यू लिखा था, लेकिन अब मुझे याद नहीं है कल को क्या लिखा था मैंने। कल अगर स्मॉल क्यू हमने लिखा था तो इसको स्मॉल क्यू जाने दें। ठीक हो गया बच्चों, ये मिटा दूँ सारा कुछ बोर्ड। दोनों तरीकों से लिख सकते हैं कैलकुलेटर में, लेकिन आपने कैलकुलेटर में जब A2 फिजिक्स लिखनी है तो हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि आप पॉइंट्स में अपना आंसर लिखते हैं, इसको आप पॉइंट्स में लिखेंगे। तो अगर आपने इसको फाइनल आंसर इसको लिखना है आपने, तो यहाँ पे इसको लिखा जाना चाहिए 2 डिवाइडेड बाय √2, तो ये फ्रैक्शन में बनता है 1.41, तो ये लिखा जाएगा 1 पॉइंट, ये आंसर इसका 1.41, आगे के आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, अपॉन आर से आ जाएगा, इस तरह ये फाइनल आंसर लिखा जाएगा। अगर क्यू की और आर की वैल्यूज भी पता है आपको तो आप वो वैल्यूज ही प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। शुड वी मूव ऑन? ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमने पढ़ लिया, लेकिन अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इटसेल्फ क्या होती है, हमने एक्सप्रेशन तो पढ़ लिया है, तो अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं कि व्हाट इज दी डेफिनेशन। Let me add someone. ये okay. So now I'm going to define कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, एंड उसकी फार्मूला तो हमने निकाल लिया है, लेकिन हाउ वी ड्रॉ इट, उसकी डायरेक्शन किस तरह हमने लिखनी होती है इसको, दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक इसी के साथ, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। So basically electric field क्या होती है? Electric field is a region of space where a stationary or moving charge experiences a force. So an electric field का टच जो है वो आज काम से नहीं कर रहा, सम इशू है। So an electric field इसको मैं इस तरह टेक्स्ट पे टाइप कर देता हूँ, ज़्यादा बेहतर है। सो टेक्स्ट का साइज बड़ा हो जाता है। ओके, सो एन इलेक्ट्रिक फील्ड
is a region of space in 3 dimensions. नहीं नजर आ रही राइटिंग? नहीं सर। मैं अब इसको उस पर टाइप करने की कोशिश किया, वो जो इसको थोड़ा सा जूम कर लें, नहीं नजर आ रही अभी भी? इसको जूम कर लेना अपनी स्क्रीन पे, हो सकता है ये नहीं हो सकता? हो गया हो गया। जूम? So electric field is a region of space in 3 dimensions where stationary or moving charge experiences an electrostatic force. Right? यस सर। जी। Any doubt? अच्छा, अब डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन क्या होगी? द डायरेक्शन ऑफ, हमेशा जिस टाइम पे डिफाइन किया गया था, इन्होंने साइंटिस्ट ने डिफाइन इस तरह किया था इसको। सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड defined as the direction positive test charge moves, ठीक है, if it is free to move. So तो बेसिकली हम ये देखते हैं कि अगर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एक रीजन में पड़ा है, वो कहाँ पे जाएगा, तो वो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की हम उसको कंसिडर करते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज if it is placed in an electric field. एक पॉजिटिव चार्ज पे जाएगा, ठीक है, उसको वो हम डिफाइन इज दैट सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज के फील्ड लाइंस की वो हम एक इस तरह ड्रॉ करते हैं। सो बेसिकली द लाइंस ऑफ फोर्स, द फील्ड लाइंस। Wait, जी sir, the 2 minutes. Okay, sir. ओके, हम आते हैं इसकी कि डायरेक्शन क्या है इसकी। कि वो किस तरह डिफाइन की जाती है। आई एम जस्ट गोइंग टू राइट ओवर हियर फॉर एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इसे कुछ आप कह सकते हैं पॉइंट्स या बुलेट्स आप कह सकते हैं। The lines of force starts from positive charge and end on the negative charge. So the line of force and end on negative charge.
ये basic. Now the lines of force are smooth curves which never touch each other. कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती because जो फील्ड की डायरेक्शन है या फोर्स की डायरेक्शन है वो एक पॉइंट टेक होती है, तो अगर वो टच कर जाए तो देयर वुड बी टू डिफरेंट डायरेक्शंस. सो द लाइंस ऑफ फोर्स are smooth curves which never touch or cross. Then the next point is the strength of field. जी सर टेक्स्ट नजर नहीं आ रहा, वो रिफ्रेश नहीं हो रहा. डिफ्रेश नहीं जी होती. जी सर, बस ये लिखा है फॉर एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है. कहाँ तक लिखा आप लोगों ने? सर बस आपने जो तीसरी लाइन शुरू कराई थी, फॉर एनी जी? इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके आगे नहीं लिखा. थोड़ा सा ऊंचा बोलें, आपकी आवाज बहुत दिमागी है. सर कह रहा हूँ आपने वो तीसरी में शुरू कराया था ना कि फॉर एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, जब आगे बोल रहे हैं तो उसके बाद कुछ लिखा शो नहीं हो रहा, बस लिखा है फॉर एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, आगे कुछ नहीं लिखा हुआ. अच्छा, यहाँ पे ये नजर आ रहा है आपको, ये वाला टेक्स्ट. अब द लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट ऑन पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज, ये नजर आ गया आप? जी सर आप आइए. ओके. और तीसरा पॉइंट है स्ट्रेंथ का, कि जितनी लाइंस क्लोजर होंगी उतनी ही फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी. सो द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड indicated by the closeness of the lines. Closer the lines, stronger is the field. यहाँ तक लिखने फिर इसको आगे लेके चलता है. सर मुझे अभी भी नहीं शो हुआ कुछ. कौन से दो पॉइंट points शो हो के रहा बाद. आपको? सर आपने लिखा था ना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इफ इट इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके आगे नहीं कुछ शो हो रहा. ये नहीं शो हो रहा? ये शो हो रहा है, इसके बाद कुछ शो नहीं हो रहा. जो अपने आगे वो फॉर एनी इलेक्ट्रिक फील्ड जो 3 पॉइंट्स लोग बताए हैं वो शो नहीं हो रहे. अभी तक शो नहीं हो रही है. मैंने एक मिनट इसको थोड़ा सा और डिस्प्लेस करता हूँ. अब देखें इसको, हुआ है कुछ शो? एक मिनट सर, वो मैंने रिफ्रेश किया, देख लो. नहीं शो हो रहा स्टिल? ये तो ये मैं इसके स्नैपशॉट लेके इमेज वो उस पर ग्रुप पे भेज देता हूँ, ठीक है? शो, हाँ शो हो गया वैसे. अभी ये ले मैं उससे ग्रुप पे भेज रहा हूँ.
यहाँ तक आप लोग लिख लें, अब इसकी ड्राइंग हमने बनानी है। शुड आई रेज दिस ऑल, क्योंकि अब मैंने इमेज भेज दिया ग्रुप पे, तो आप वहां से देख लें, ठीक है? ओके yes sir. ओके। तो अगर हम इसी क्राइटेरिया के ऊपर फोकस करके अगर वो बनाएं, तो लेट्स से वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज, अब अगर एक छोटा पॉजिटिव चार्ज आप यहाँ पे रखते हैं, लेट्स दिस इज पॉजिटिव क्यू, let me invite this another student. Okay. So if let's say we have a positive charge और एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज आप कहीं भी रखें, तो वो उस पर जो फोर्स लगेगी वो टुवर्ड्स राइट लगेगी। इसी तरह अगर उसको यहाँ रखेंगे तो वो इट इज गोइंग टू बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। ये स्मॉल पॉजिटिव क्यू मैंने बनाया है, because direction of field line is defined as the direction of a positive charge when it is placed in an electric field। तो वो किधर को जाएगा, वो फील्ड की डायरेक्शन होती है। सिमिलरली अगर इसको इस चार्ज के नीचे रखेंगे तो ये नीचे की तरफ जाएगा, इसी तरह अगर इसको यहाँ रखेंगे ये इधर चला जाएगा, एंड सो ऑन। इसको रेडियल लाइंस कहा जाता है, दे आर कॉल्ड रेडियल लाइंस। बिल्कुल इसी तरह अगर आप नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं, लेट्स से वी हैव अ नेगेटिव चार्ज, तो ये जो पॉजिटिव क्यू है इट इज गोइंग टुवर्ड इट, वो अट्रैक्ट होगा तो इसकी डायरेक्शन इनवर्ड बनेगी। सिमिलरली इफ यू प्लेस टू द राइट इट वाज गोइंग टू डिफ्लेक्ट इट। इसी तरह अगर इसको नीचे रखेंगे ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, एंड सो ऑन। सो दीज आर दी, ये आप लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, ये इसमें भी इस तरह की जो एरोज हैं वो बनते हैं। सिमिलरली इफ वी हैव टू चार्जेस, लेट्स से पॉजिटिव एंड नेगेटिव टुगेदर, ये इनको अभी इसमें भी आती हैं, E2 के अंदर भी ड्रॉ करने के लिए आपको कहा जाता है इसको ड्रॉ करें। सो इफ यू हैव टू चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव, लेट्स से पॉजिटिव Q over here and a negative Q, so the field will start from positive end and it is going to end at towards the negative end। तो आपने जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे स्पेसिंग इसकी बढ़ती जाएगी। इसका टच पैड मुझे लगता है थोड़ा सा ख़राब है, ये थोड़ा सा ब्रोकन बन रहा है somehow, but I hope you understand। सर इन फील्ड लाइंस को रेडियल लाइंस कहते हैं। ऊपर वाली जो फील्ड लाइंस उनको रेडियल लाइंस कहा जाता है। रेडियल लाइंस का मतलब ये होता है कि आप देखें कि जैसे जैसे दूर जा रहे हैं स्पेसिंग बढ़ रही है, ठीक है? तो इनको जो ऊपर वाली लाइंस हैं वी कॉल दिस देम रेडियल लाइंस। तो रेडियल लाइंस भी कहा जाता है। तो इफ वी हैव पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड, तो अगर एग्जाम में बनाने के लिए आता है तो आप जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं स्पेसिंग बढ़ानी है आपने, so spacing increases। नेगेटिव चार्ज की तरफ लाइंस आ रही हैं एंड दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। सो दिस इज हाउ वी ड्रॉ द फील्ड लाइन। इसी तरह अगर हमारे पास दो सिमिलर चार्जेस हैं, लेट्स से दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, फॉर एग्जांपल
लेट्स से ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। नाउ बिकॉज दे आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर, तो यहाँ जो फील्ड होगी इट इज गोइंग टू बी डिस्टॉर्टेड। तो फील्ड डिस्टॉर्ट हो जाएगी यहाँ पे। तो इस पॉइंट को इन बिटवीन हम न्यूट्रल पॉइंट भी कहते हैं। लेट्स से समवेयर ओवर हियर, just label this as x. So we have positive two charges, so x is called neutral point. इसको neutral point इसलिए कहते हैं that this is the point where there is no field. So this is called neutral point. और आप लोगों ने पढ़ी होगी फील्ड इन्हें पैरेलल, अगर हमारे पास दो इलेक्ट्रिक प्लेट्स हैं, दो पैरेलल, इफ वी हैव पॉजिटिव प्लेट एंड द नेगेटिव प्लेट, उसमें जो फील्ड लाइंस हैं वो बिल्कुल पैरेलल बनती है। लेट्स से वी हैव अ पॉजिटिव प्लेट, then we have a negative plate. These are parallel plates. इसमें जो फील्ड लाइंस बनेंगी दे विल बिगिन फ्रॉम पॉजिटिव। ये आपने इक्वली स्पेस बनानी है। इक्वली स्पेस इसलिए बनानी है क्योंकि फील्ड यूनिफॉर्म है और साइड से ये थोड़ा सा कर्व हो जाता है इस तरह, क्योंकि फील्ड थोड़ी सी अनइवन हो जाती है फ्रॉम द साइड। तो इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट? और इसको क्वांटिफाई कैसे किया जाता है? जी हमने कल भी डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो बताती है कि फील्ड कितनी स्ट्रॉन्गर है या वीकर है। सो हम जस्ट गोइंग टू राइट वन लाइन एट द एंड दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्वांटिफाइड बाय कि कितनी वैल्यू है इसकी। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरह ग्रेविटेशनल फील्ड इज क्वांटिफाइड बाय ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड is quantified by, क्वांटिफिकेशन का मतलब ये कि आप उसको किस तरह इन टर्म्स ऑफ नंबर बता सकते हैं। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्वांटिफाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, जो भी हमने कल डिफाइन किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E, जितनी ज़्यादा E की वैल्यू होगी, द लार्जर इट्स वैल्यू, द मोर इज गोइंग टू बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका यूनिट क्या है ये कल हमने डिस्कस किया, तो मैं दोबारा लिख लेता हूँ कि जो यूनिट है अगेन फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू, जो हमने भी कल भी लिखा था, E इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। स्मॉल क्यू भी हो सकता है, लार्ज क्यू भी हो सकता है, डिपेंड करता है, लेकिन जनरली हम बड़े चार्ज की फील्ड निकाल रहे होते हैं क्योंकि जो छोटा चार्ज है वो साइज में बहुत छोटा होता है। ये बनेगा के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर।
ठीक है, और इसको आप लिख सकते हैं 1/4πε0 भी लिख सकते हैं। अच्छा, अगर आप इस फॉर्मूले में देखें तो अगर आप डिस्टेंस को डबल करते हैं r², तो E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड दैट एक्चुअली डिक्रीजेज बाय मैग्नीट्यूड ऑफ 4 टाइम्स, 4 गुना फील्ड की वैल्यू कम हो जाती है। क्लियर? एनी डाउट सो फार? ओके, सो जी, हाँ जी, ई का बेसिक फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन चार्ज। जिस तरह ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास होती है, तो ये बिल्कुल उसके सिमिलर टर्म है। जिस तरह मैंने बताया था कि जो कूलम्स लॉ है और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ काफ़ी ज़्यादा लिंक है ये। ठीक है, दे आर लिंक विद ईच अदर, सो इसलिए आप लोगों ने, मैंने कहा था कि आप बिल्कुल मैथ्स को रिप्लेस कर सकते हैं। जो चीज़ें फार्मूलाज हैं उसमें अगर आप मैथ्स को रिप्लेस कर दें तो सारी चीज़ें वैसी की वैसी बन जाती हैं। राइट? क्लियर? ओके, नाउ वी मूव ऑन। The next thing is we call it चार्ज spherical conductor. Can you see the text? टेक्स्ट पे टाइप कर दो, नजर आ जाएगा आप लोगों को या नहीं आएगा? ये टेक्स्ट साइज बड़ा छोटा हो जाता है, नहीं होता? इज देयर एनी ऑप्शन? तो मुझे कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रही यहाँ पे। सर की राइटिंग थोड़ी छोटी करना, because it is difficult following you. जी बेटा, सर की राइटिंग छोटी करना है क्योंकि वो पूरे पेज में आ नहीं रहा। okay. Now we have next thing that we need to define is charged spherical conductor. Charged spherical conductor. अब हमने, आप लोगों को याद होगा, हमने डिफाइन किया था पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज बेसिकली एक ऐसा चार्ज है जिसका ना कोई वॉल्यूम है ना कोई एरिया है, बट जो हमारे पास एक चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर है, ऑब्वियसली उसका कोई रेडियस भी होगा और उसका कोई वॉल्यूम भी होगा। तो अगर आप किसी स्फेरिकल मेटल कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो चार्ज उसकी सरफेस पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। ठीक है, सो व्हेन एवर a conducting sphere whenever the conducting sphere is given an excess charge, is given an excess charge,
The charge on it will be distributed evenly on its surface. अंदर भी नहीं रहेगा, inside charge नहीं रहेगा, क्योंकि दो पॉजिटिव चार्जेस हैं फॉर एग्जांपल, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो सारे का सारा सरफेस पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. The charge will get evenly distributed on its surface. वजह क्या है? Because of electrostatic equilibrium. ठीक है? Because of electrostatic and inside कोई भी चार्ज नहीं होगा, तो there will be no charge there will be no charge inside. सर ये बैग में पड़े हुए थे. अच्छा ओके बच्चों, कल इंशाल्लाह फिर इसको कंटिन्यू करेंगे. अगली क्लास आप लोगों की शुरू होने लगी है. कल इंशाल्लाह इस चार्ज सफाई के कंडक्टर को विल बिगिन.